नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी के अंदर इजराइल और हमास के बीच चल रहे मुकाबले में इजरायली सेना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खबर ये सामने आ रही है कि पहली बार इजराइल की सेना ने खुद ये माना है कि उनका हमास के ऊपर कार्रवाई करने वाला जो प्लान है वो उल्टा पड़ गया है। किस तरीके से इसको लेकर के एक सीक्रेट रिपोर्ट जारी की गई है जो आगे आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास ने भी अब इजरायली सेना को बहुत बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। जिस तरीके से हमास को करने की बात इजराइल की सेना और इजराइल के पीएम नेतन्याहू कर रहे थे, उसके खिलाफ अब हमास ने इजराइल को चेतावनी जारी की है। क्या कहा है हमास ने, यह भी आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बहुत बड़ा बयान, गाजा पट्टी के मुकाबले को बताया मुश्किल, इनके भी बयान को आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के लोगों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर गाजा के समर्थन में लाए गए एक और प्रस्ताव को भारी मतों से पास करवा दिया गया है। आगे हम आपको बताएंगे कि इस प्रस्ताव में क्या चीजें, क्या डिमांड्स की गई थी। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब इजराइल जो है भेजे जाएंगे भारत से 10,000 राजमिस्त्री। इसको लेकर के श्रम विभाग जो है पासपोर्ट और वीजा बनाकर देगा, इसकी पुष्टि हो गई है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार के ट्रिपल तलाक पर बैन लगाने का जो पूरा मामला था वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और नई रिपोर्ट ने मोदी सरकार को चौंका दिया है ट्रिपल तलाक को लेकर। आगे हम आपको इस रिपोर्ट के आंकड़े भी दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों तमिलनाडु से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुसलमानों ने एक और भाईचारे की मिसाल कायम की है। किस तरीके से यह भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा पट्टी में की जाने वाली जो है कार्रवाई पर इजराइल के खिलाफ जो है इंटरनेशनल कोर्ट में कार्रवाई होनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि गाजा पट्टी के अंदर इजराइल और हमास के बीच लगातार मुकाबला जारी है। लगभग 77 डेज से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। इजराइल भी जो है हार नहीं मान रहा है और हमास भी हार नहीं मान रहा। लेकिन इसी बीच इजराइल की सेना ने पहली बार यह माना है कि गाजा पट्टी के अंदर अब उसके सैनिकों के खत्म होने की जो तादाद है, जो संख्या है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। उल्टा पड़ा दांव, गाजा में हमास से लोहा लेना इजरायली सैनिकों को महंगा पड़ रहा है। यह न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है। क्या है आप देख सकते हैं। गाजा पट्टी में शुक्रवार और शनिवार हुए जो है मुकाबले में कम से कम 13 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को हमास ने खत्म किया है। इजराइल की सेना ने रविवार को यह जानकारी दी है। अक्टूबर के अंत में इजराइल के जमीनी कार्रवाई की शुरुआत के बाद से इजरायली सैनिकों की जो कैजुअल्टी का आंकड़ा है ये सबसे अधिक बताया जा रहा है और एक संकेत है कि हमास कई हफ्तों के मुकाबले के बावजूद अब भी जो है इजराइल के खिलाफ पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। और जिस तरीके से हमास लगातार इजरायली सेना को टारगेट करके इजरायली सैनिकों को निपटाता जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में बताया जा रहा है कि इजरायली सेना के साथ साथ इजरायली सरकार के ऊपर जो है इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर जो प्रदर्शन है वो तेज हो गए हैं। तो अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल का हमास के ऊपर गाजा के अंदर घुसकर कार्रवाई करना बहुत महंगा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब तक टोटल जो तादाद इजरायली सैनिकों की बताई गई है वो 500 से ज्यादा बताई गई है, जो कि हमास ने निस्तो नाबूद किए हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। अब हमास ने भी इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। हमें तबाह करने के इजराइल के मकसद पर पानी फिरना तय, हमलों में तेजी के बीच हमास की चेतावनी। क्या है देखिए, हमास और इजराइल के बीच 2 माह से अधिक की कार्रवाई जारी है। अभी भी दोनों पक्षों के अंदर जबरदस्त तरीके से मुकाबला चल रहा है। कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जहां इजराइल ने हमास को पूरी तरीके से खत्म करने का संकल्प लिया है, तो वही अब
हमास ने भी चेतावनी दी है। हमास का कहना है कि गाजा में उसे बर्बाद करने की इजराइल की मंशा कभी सफल नहीं होगी। इजराइल के मकसद पर पानी फिरना तय है, यह बात नेतन्याहू सरकार को भी पता है, लेकिन वे सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। यानी अल-कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू ओबैदा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि हमास को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाने की इजराइल की मंशा है वो सफल नहीं हो पाएगी। और उन्होंने कहा कि इजराइल की लगातार बढ़ते कार्रवाई में बंधकों को रिहा कराने में काम नहीं आएगी। यानी इजराइल चाहे जितनी ताकत लगा दे, बंधकों को बिना हमास की इजाजत के वो छोड़ा नहीं पाएगा। ये स्पष्ट जो है हमास की तरफ से कह दिया गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि गाजा से ही सामने आ रही है। गाजा मुकाबले में पहली बार इजराइल और वहां के पीएम नेतन्याहू ने यह माना है कि गाजा का जो मुकाबला है वो इजराइल के लिए भारी पड़ रहा है और मुश्किल होता जा रहा है। स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं, बीबीसी की यह खबर है। गाजा मुकाबले को इजराइल की सेना ने बताया मुश्किल। नेतन्याहू बोले कि लड़ाई का कोई विकल्प नहीं है। यानी कि जो हमास को जो है इजराइल की सेना कह रही थी कि एक हफ्ते के अंदर निपटा कर चले आएंगे, उस इजरायली सेना को 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अभी भी गाजा पट्टी में हमास पर विजय नहीं मिल पाई है, जीत नहीं मिल पाई है। उल्टा अब जो है इजराइल खुद यहां पर हारता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी सिचुएशन में इजराइल के पीएम नेतन्याहू का यह कहना कि गाजा के अंदर मुकाबला बहुत मुश्किल हो चुका है, आप समझ सकते हैं कि संकेत क्या मिल रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। यूनाइटेड नेशन के अंदर गाजा के पक्ष में एक और रेजोल्यूशन पास हो गया है। दोस्तों आप इस खबर को देख सकते हैं। गाजा को लेकर प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन में पास। इजराइल हमास के बीच जो एक तरीके से शत्रुता है उसको खत्म करने का यहां पर आह्वान किया गया था और इसी को लेकर यह रेजोल्यूशन लाया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव अपनाया जिसमें पूरे गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की तत्काल और निर्बाध डिलीवरी, इजराइल हमास के बीच जो शत्रुता है तत्काल खत्म करने का आह्वान किया गया था। बताया यह जा रहा है कि लगभग यूनाइटेड नेशन के कुल 15 सदस्य देशों में से 13 ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि अमेरिका और रूस ने मतदान से खुद को अलग रखा। यह अपने आप में दर्शाता है कि सिर्फ 2 देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो 13 देशों ने खुल करके जो है गाजा के समर्थन में वोट किया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। दोस्तों अब जो है गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले के बीच इजराइल के अंदर जिस तरीके से जो है लेबर्स की काफी कमी हो चुकी थी, काम करने वाले लोग मिल नहीं रहे थे क्योंकि वो फलस्तीन के लोगों को निकाल रहा है। ऐसी सिचुएशन में भारत से 10,000 से ज्यादा राजमिस्त्री यानी मकान बिल्डिंग्स बनाने वाले जो मिस्त्री होते हैं उनको भेजने का प्लान तैयार हो गया है। श्रम विभाग अब उनके लिए पासपोर्ट और वीजा तैयार करेगा। उसके बाद इजराइल को 10,000 भारतीय मजदूर भेजे जाएंगे। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। दोस्तों ट्रिपल तलाक, मोदी सरकार का यह फैसला फ्लॉप हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। देश में ट्रिपल तलाक अवैध घोषित हुए 5 साल से अधिक समय हो चुका है, फिर भी इसके मामले नहीं थम रहे। 2023 में लगभग 1.5 लाख मुस्लिम महिलाएं इसका शिकार हुई। कानून मंत्रालय के अनुसार इस साल भी 1,57,725 मुस्लिम महिलाएं जो है ट्रिपल तलाक के मामले में आई हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। दोस्तों यहां पर तमिलनाडु से जहां पर मुस्लिम जो है समुदाय ने एक बहुत बड़ा काम किया। आप इस खबर को देखिए। मस्जिद प्रशासन ने पेश की भाईचारे की मिसाल, बाढ़ प्रभावित 30 हिंदू परिवारों को मस्जिद में शरण दी है। यह तमिलनाडु से अपने आप में भाईचारे वाली एक बड़ी खबर। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।